बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.12 के क्वेश्चन नंबर 1 के 7 एंड 8 पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.12 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 6 पार्ट्स तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.12 के क्वेश्चन नंबर 1 के 7th पार्ट की यानी चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है एलिमिनेट एक्स। तो हमने एक्स को एलिमिनेट करना है यहाँ से फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस, इन इक्वेशंस में से बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट फार्मूला। जोन सा भी फार्मूला अप्लाई करना पड़ा वो अप्लाई करते हुए। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 का नेम दे लेते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेट एक्स को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड्स है उनको आपस में इक्वल करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल होने की वजह से हम राइट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल लिख पाएंगे और इससे x जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है और सेकेंड इक्वेशन में x4 प्लस 1 ओवर x4 है। तो हमें इक्वेशन 1 में भी x4 कर लेना है। तो इक्वेशन 1 में भी जब हम x4 ले आएंगे प्लस 1 ओवर x4 ले आएंगे तो तब इन दोनों इक्वेशंस का फिर कंपैरिजन हो जाएगा और इजीली हम x को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो अब इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं और इसको यहाँ पे लिखते हैं और वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। तो अब एक्स स्क्वायर को x4 बनाने के लिए हमें इसका स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे भी x4 और प्लस 1 और x4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे इसकी स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और इसके होल के ऊपर स्क्वायर आ गया और इज इक्वल टू इस साइड में भी 3m स्क्वायर और इसके होल के ऊपर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास a को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स स्क्वायर और b को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 ओवर एक्स स्क्वायर और इसके होल के ऊपर स्क्वायर। और यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होगा वो a प्लस बी होल स्क्वायर का अप्लाई होगा। a को रिप्रेजेंट करने के लिए क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, फिर b को रिप्रेजेंट करने के लिए क्वेश्चन में है 1 ओवर एक्स स्क्वायर और इसके होल के ऊपर स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। अब इसको ओपन करें तो आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जहाँ फार्मूला में a आएगा वहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर लिखना है और जहाँ पे फार्मूला में b आ रहा है वहाँ पे हमें 1 ओवर एक्स स्क्वायर लिखना है। तो फर्स्ट में है a स्क्वायर, तो a की प्लेस पे है एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये वाला स्क्वायर। फिर है प्लस बी स्क्वायर, तो b की प्लेस पे ये सारी वैल्यू है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर है b की प्लेस पे और इसके होल के ऊपर क्या है, स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर आ गया। फिर है फार्मूला में +2 तो आ गया +2। फिर है फार्मूला में a, तो a की प्लेस पे यहाँ पे है एक्स स्क्वायर। फिर है फार्मूला में b, तो b की प्लेस पे यहाँ पे है 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल है, इज इक्वल का साइन यूज़ किया। यहाँ पे है 3 स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 टाइम क्या आ गया 9 और यहाँ पे है m स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो m की पावर 2 टाइम क्या आ गया 4। अब इसको ओपन करते हैं तो इस 2 का स्क्वायर लिया तो 2 2 ज़ारा आ जाएगा 4 प्लस इस 1 का स्क्वायर लिया तो 1 का स्क्वायर लेने से 1 ओवर x के स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो x 4 हो जाएगा प्लस 2, ये एक्स स्क्वायर इस 1 ओवर एक्स स्क्वायर से कट हो जाएगा इज इक्वल टू क्या रह जाएगा 9m टू द एक्सपोनेंट 4। अब यहाँ पे देखिए ये +2 है तो इसको हम इस साइड पे मूव कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, रिमेनिंग x4 प्लस 1 ओवर x4 इज इक्वल टू 9m टू द एक्सपोनेंट 4 और ये +2 है और इधर आके इसका साइन चेंज हो जाएगा, इधर आके ये -2 हो गया। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो एक नई इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 इसमें भी x4 और इक्वेशन नंबर 3 इसके में भी x4।
+1/x4 और यहाँ पे भी +1/x4। तो यूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 2 की और इक्वेशन 3 की भी लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गई हैं। इस वजह से हम इसकी राइट हैंड साइड्स को एक दूसरे के इक्वल लिख के तो इनको आपस में कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख लेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 2 एंड 3 को। हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो इक्वेशन 2 की भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड x4 + 1/x4 है और इक्वेशन 3 की भी लेफ्ट हैंड साइड x4 + 1/x4 है। तो लेफ्ट हैंड साइड्स के आपस में इक्वल आने की वजह से हम इनकी राइट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड है 9m टू द एक्सपोनेंट 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 9m टू द एक्सपोनेंट 4 -2, तो यहाँ पे आ गया -2 और इसको हम इक्वल लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 की जो राइट हैंड साइड है n4 इसके इक्वल। अब हम n4 को इस साइड में मूव कर लेंगे 9m टू द एक्सपोनेंट 4 और +n4 इस साइड में आएगा तो -n4 हो जाएगा और इक्वल के नीचे इक्वल आ गया और ये -2 इस साइड में जाएगा तो इधर आके +2 हो गया, ठीक है। तो यूँ हमने कंपेयर कर लिया इक्वेशन 2 एंड 3 को, तो हमारे पास यहाँ से एलिमिनेट हो गया x, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं लिहाजा दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन। तो एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास 2 इक्वेशंस थी। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास x² था, जबकि इक्वेशन 2 में हमारे पास x4 + 1/x4 था। तो इक्वेशन 1 में भी x4 + 1/x4 लेके आने के लिए हमने इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए इसका स्क्वायर लिया। तो इस तरह इक्वेशन 1 में भी हमारे पास x4 + 1/x4 आ गया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे लिया। इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल आने की वजह से हमने इनकी राइट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल लिखा और +n4 को इस साइड में लेके आए तो -n4 और -2 को इधर लेके गए तो +2। तो अब यहाँ से x एलिमिनेट हो गया तो हमने लिख दिया दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 8 की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे लेते हैं और सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास हमें x को एलिमिनेट करने के लिए जो लेफ़्ट हैंड साइड्स हैं उनको इक्वल करना है। तो अब यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में है x - 1/x, जबकि सेकंड इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड में x4 + 1/x4। तो हमें इस इक्वेशन को जो कि फर्स्ट इक्वेशन है इसको भी x4 + 1/x4 लेके आना है, ठीक है। तो इसको x4 + 1/x4 बनाने के लिए हमें इसका 2 टाइम्स स्क्वायर लेना होगा। तो पहले हम फर्स्ट टाइम इसका स्क्वायर लेने के लिए यहाँ पे इसको इक्वेशन को लिख लेते हैं और ये है x - 1/x = a, ठीक है। तो हम एक दफ़ा इसका स्क्वायर लेंगे पहले और फिर उसका सेकेंड टाइम भी स्क्वायर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x - 1/x और इसके होल के ऊपर स्क्वायर आ गया और = a है और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फार्मूला क्रिएट होगा वो a - b होल स्क्वायर का क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे a - b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है जो कि इक्वल होता है a² + b² - 2ab। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इस वैल्यू में x जो है वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर माइनस है माइनस आ गया और 1/x जो है वो b को रिप्रेजेंट कर रहा है और होल स्क्वायर। अब जहाँ फार्मूला में हमारे पास a आएगा वहाँ पे हमें x लिखना है और जहाँ फार्मूला में b आएगा वहाँ पे हमें 1/x लिखना है। तो फार्मूला ओपन करते हैं। फार्मूला में स्टार्ट में है a², तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है x तो आ जाएगा x², फिर है फार्मूला में प्लस का साइन तो आएगा प्लस, फिर है b², तो b की प्लेस पे आ जाएगा 1/x और इसका आ जाएगा स्क्वायर। फिर है फार्मूला में -2 तो हम लिखेंगे -2, फिर है फार्मूला में a एंड b, तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए x और b को रिप्रेजेंट करने के लिए है 1/x = a का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा a²। अब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास x का स्क्वायर लेने से हमारे पास x² ही आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 ही आ जाएगा और x का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा x²। उसके बाद है -2, ये x है ये 1/x है तो x नीचे वाले x से कट हो गया और रिमेनिंग हमारे पास इक्वल में रह गया a²। अब ये -2 है तो इसको हम इस साइड में मूव कर लेंगे a²
एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हो गया। अब हमारे पास स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, लेकिन हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में x4 प्लस 1 ओवर x4 है, तो इसका हमें अगेन स्क्वायर लेना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगेन स्क्वायर लेंगे ताकि यहाँ पे x4 प्लस 1 ओवर x4 हो जाए। ठीक है, अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स है। ठीक है, हम दोबारा से इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और इसके होल के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और इज इक्वल में है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2 और इसके होल के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला अप्लाई होगा वो ए प्लस बी होल स्क्वायर का अप्लाई होगा। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का साइन है, बिटवीन में प्लस का साइन, और बी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इस फार्मूला को ओपन करें तो हमारे पास जो है वो आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस फार्मूला में हमारे पास होता है प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया प्लस बी स्क्वायर और फिर फार्मूला में ए होता है प्लस 2ab। तो इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास इस तरह ए की प्लेस पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर मीन ए की प्लेस पे एक्स स्क्वायर है तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर और इसके होल के ऊपर स्क्वायर आ गया, फिर है फार्मूला में प्लस का साइन तो प्लस लगाया, फिर है बी स्क्वायर तो बी की प्लेस पे है 1 ओवर एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर और इसके होल के ऊपर स्क्वायर आ गया, फिर है फार्मूला में प्लस 2 तो लिखेंगे प्लस 2 और उसके बाद है ए एंड बी, ए को रिप्रेजेंट करने के लिए है एक्स स्क्वायर जबकि बी को रिप्रेजेंट करने के लिए है 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो यूं हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे ओपन कर दिया। तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए था एक्स स्क्वायर, तो जहाँ फार्मूला में a था वहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर लिखा और फिर इसके ऊपर स्क्वायर था ये स्क्वायर डाल दिया, फिर प्लस बी स्क्वायर था तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए था 1 ओवर एक्स स्क्वायर तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर लिखा, फिर इसके ऊपर स्क्वायर था फार्मूला में तो इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया, फिर था फार्मूला में प्लस 2 तो हमने फार्मूला का प्लस 2 लिखा, फिर था फार्मूला में a तो a की प्लेस पे आ गया एक्स स्क्वायर, फिर था b तो b की प्लेस पे आ गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी हमारे पास यही फार्मूला अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं जिनके ऊपर हमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे a की प्लेस पे है ए स्क्वायर प्लस बी की प्लेस पे है 2, तो यही फार्मूला हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है राइट हैंड साइड में भी। तो फर्स्ट में है फार्मूला में ए स्क्वायर तो a की प्लेस पे है ए स्क्वायर और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, फिर है फार्मूला में प्लस बी स्क्वायर प्लस बी की प्लेस पे यहाँ पे 2 तो आ गया 2 स्क्वायर, फिर है फार्मूला में प्लस 2 तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस 2 और फिर है a एंड b, तो a की प्लेस पे यहाँ पे है a स्क्वायर और b की प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे है 2। तो यूँ यहाँ पे भी हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने से हमारे पास आ गया a स्क्वायर, a का मतलब है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो b की प्लेस पे 2 था तो 2 स्क्वायर आ गया प्लस 2 फार्मूला का a एंड b, तो a की प्लेस पे आ गया a स्क्वायर और b की प्लेस पे आ गया 2। अब इसको आगे फर्दर ओपन करते हैं तो x स्क्वायर के स्क्वायर का मतलब है कि इस 2 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 टाइम 4 प्लस 1 का स्क्वायर लिया तो 1 के स्क्वायर का मतलब है 1 1 ज़र 1 ओवर डिवाइड में ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 2 टाइम हमारे पास 4 आ गया, उसके बाद प्लस 2 आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर से कट हो जाएगा, ये ऊपर है ये नीचे इसलिए इनकी कटिंग पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखें ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 2 टाइम 4 हो गया प्लस 2 का स्क्वायर लिया तो 2 के स्क्वायर का मतलब है 2 2 टाइम 4 प्लस यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई करी हैं तो 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और साथ में ये ए स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास प्लस 2 है, इसको हमने इस साइड पे मूव कर लेना है और यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग जो है वो रह जाएगा x4 प्लस 1 ओवर x4 और इस साइड में ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे a4 प्लस 4 प्लस 4a स्क्वायर और ये प्लस 2 है तो इस साइड में आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में था जब ये हमारे पास इस साइड में मूव हुआ तो इसका साइन प्लस 2 से माइनस 2 हो गया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास x4 प्लस 1 और x4, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे x4 प्लस 1 ओवर x4
इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास A4 आ जाएगा, उसके बाद हम ए स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे जो कि +4A स्क्वायर है, और उसके बाद ये +4 -2 इसको लिखेंगे, +4 और फिर उसके बाद -2। अब तो हमने क्या किया है, वैल्यूज़ को अरेंज कर लिया है। पहले हमने A4 वाली वैल्यू, फिर A स्क्वायर वाली, और फिर हमने +4 और -2 को लिख लिया है, यानी कि कांस्टेंट टर्म्स को। अब इसको आगे हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास x4 + 1/x4 ये एज इट इज़ आ गया, इज़ इक्वल टू A4 + 4A स्क्वायर, और 4 में से ये 2 माइनस करेंगे तो 4 - 2 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को इजीली आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 यहाँ पे हमारे पास है x4 + 1/x4, और इक्वेशन 3 में भी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड में आ गया है x4 + 1/x4। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड्स के आपस में इक्वल आने की वजह से हम इनकी राइट हैंड साइड को आपस में एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3। हैंड साइड्स को एक दूसरे के इक्वल लिख लेते हैं, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गई हैं, x4 + 1/x4, x4 + 1/x4। तो हमारे पास इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और वो है A4 + 4A स्क्वायर + 2, और इसको इक्वल लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 की जो राइट हैंड साइड है A4 इसके इक्वल। तो हमारे पास यहाँ पे ये A4 है, इसको हम इस साइड पे मूव कर लेंगे, +2 + A4 इस साइड में आएगा तो -A4 हो जाएगा, और इज इक्वल यहाँ पर मीनिंग 0 रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास +A4 है और ये -A4 है, तो प्लस एंड माइनस ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, 1 - 1 0 आ जाएगा, और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, 4A² + 2 = 0। अब यहाँ पे देखें इन दोनों में कौन सा नंबर है जो कि कॉमन है, जो दोनों वैल्यूज़ में मौजूद है। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो हमारा इन दोनों वैल्यूज़ में मौजूद है। तो 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ 4 था, 4 से 2 कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग 2 रह गया। ठीक है, जब भी किसी नंबर से कोई नंबर कॉमन लेते हैं तो उसको उस पर डिवाइड करके देख लेते हैं कि रिमेनिंग क्या रहता है। कोई 4 से अगर हमने 2 कॉमन लिए हैं तो 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 टाइम 4, तो जो रिमेनिंग रहता है उसे हम बाकी लिख देते हैं। और रिमेनिंग क्या है, इसके अलावा A² प्लस ये 2 तो कॉमन आ गया, इसलिए यहाँ पे इसकी प्लेस पे 1 रह जाएगा, = 0। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो x था वो एलिमिनेट हो गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। तो एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस थी। फर्स्ट इक्वेशन में x - 1/x था, और सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में x4 + 1/x4 था। तो हमें इक्वेशन 1 को भी x4 + 1/x4 बनाना था। तो इसको इस फॉर्म में लेके आने के लिए हमने इसका 2 टाइम स्केयर लिया। पहले 1 टाइम स्केयर लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, फिर इसका दोबारा से हमने स्केयर लिया तो हमारे पास x4 + 1/x4 जो है वो इक्वल आ गया A4 + 4A² + 2। तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन 2 में भी x4 आ गया + 1/x4, और इक्वेशन 3 में भी x4 + 1/x4 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल आने की वजह से हम राइट हैंड साइड्स को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते थे। तो हमने इन दोनों के कंपैरिजन के बाद इन दोनों को आपस में इक्वल लिखा, तो +A4 इस साइड में -A4 आ गया, और रिमेनिंग हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ गया 2 × 2A² + 1 = 0। यहाँ से x एलिमिनेट हो गया। सो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन। दिए गए लेक्चर में अगर कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से उसका स्क्रीनशॉट लेकर सेंड करें। हम इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।